पूर्वाषाढ़। पूर्वाषाढ़ का ये मैंने आपको, आई थिंक ये देखो फोटो। ये मूल नक्षत्र पूरा हो गया, तो ये जो चार नक्षत्र, चार स्टार दिख रहे हैं, ये पूर्वाषाढ़ के हैं। और ये जैसे एक ये स्टार जो है, इससे एक डोरी से बंधे हुए हैं ये चारों प्लैनेट, है ना। और इसी तरह इसी डोरी से दूसरे चार जो है वो उत्तराषाढ़ बनाते हैं। तो ये दोनों चार चार स्टार ट्विन्स हैं, ट्विन नक्षत्र कहते हैं इनको। तो ये दोनों एक सिंगल स्टार से जुड़े हुए, ऐसा लगता है जैसे लटक रहे हैं, है ना, झूल रहे हैं। तो ये नक्षत्र के बारे में आपको ये जानना है कि ये पूर्वाषाढ़ जो नक्षत्र है, शुक्र इसका स्वामी है। तो शुक्र की महादशा चलेगी जब कोई इस नक्षत्र में पैदा होगा, चंद्रमा जब पूर्वाषाढ़ में होगा, तो ये वीनस की महादशा से जीवन की शुरुआत होगी। तो वीनस कैसा बैठा कुंडली में, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वीनस जितना अच्छा होगा उतना आगे फिर ये फल भी अच्छे देता जाएगा। कब देख सकते हैं इसको? दिसंबर मंथ में, ईस्टर्न हॉराइजन में एंड ऑफ द दिसंबर, यानी बाय एंड ऑफ द ईयर आपको ये नक्षत्र दिखेगा। और सितंबर में रात को आप देख सकते हो। आजकल इसको आप रात को 9 से 11 के बीच देख सकते हो। पूर्व आषाढ़ या उत्तर आषाढ़ में से, दोनों में से किसी एक में चंद्रमा जब होगा और तब जो पूर्णिमा पड़ेगी, तो वो आषाढ़ी पूर्णिमा जिसे कहते हैं, और जो कि रेनी सीजन से जस्ट पहले आती है। ठीक है। तो ये इसकी आषाढ़ी पूर्णिमा की भी वैल्यू है। अब ये विंडोइंग बास्केट बना रहा है, विंडोइंग बास्केट। वरुण इसके देवता है, इस नक्षत्र के देवता वरुण, जल के देवता। ठीक है। रूलरशिप कहाँ है? पीपल हु आर टेंडर हार्टेड, नेविगेटर्स, फिशरमैन, aquatic animals, truthful, pure, and wealthy, constructor of bridges, those who live by the water, aquatic powers, flowers, and fruits। तो वरुण जो देवता है, जनरली यहाँ पानी और पानी से संबंधित सारी चीजों से संबंधित ये नक्षत्र में जो बॉर्न होगा उसका रहेगा। चाहे वो प्रोफेशन ऐसा अपनाए, चाहे वो इससे संबंधित व्यवसाय करे, एक्वेटिक फ्लावर्स का, फ्रूट्स का, है ना, ये सब चीजें। One has an agreeable wife giving comforts and happiness. One is honorable and a loyal friend. Moon in पूर्वाषाढ़ होगा तो ये फल होगा, मतलब पत्नी अच्छी होगी ऐसे व्यक्ति की। ये स्पेसिफिक ट्रेड दिया गया है, तो इसको आप यो चेक करना तो पता चलेगा। चलो यहाँ से आप पढ़ो। कौन पढ़ेगा? श्वेता, चारू, कौन पढ़ेगा एट्रीब्यूट्स? पढ़ देते हैं। You have the moon in Purvashada, हाँ। spread from 1320 to 2640, Dhanu Rashi. Lord is Guru. The deity is Varun, Lord of Water. Symbol, हम्म। a hand fan. Its attributes are extensiveness, like that of the water, concealment, protection of the dependent, firmness in danger, kindness, forgiving nature, power of endurance, a will to win, bidding time for opportunities for victory, declaration of war, the courage never to submit or yield, travel by water, cold things, marine life, fish, or anything concerning fish trade, bridge making, fisherman occupation. The watery part of the human system, the watery disease like Bright's disease, kidney trouble, things that float on waters, including boats, ship, other vessels. हम्म। According to some, the deity of Purvashada is Daksha, the son of Prajapati. He was the father of Sati. He was the most powerful among gods, but having incurred the displeasure of Shiva, he was beheaded and had a goat's head in place of his own. From this, it is possible to ascribe attributes like truth, desire, and other qualities of Kuru, Pururuba, and others to this star. हाँ, बेसिकली ये जो कुरुवंश जो पांडवों का, कौरवों का वंश था, वो वहां से शुरू हुआ। ये सब एक्चुअली 5 पुत्र थे जिनके आगे ये क्लैंस चले, सारे आगे रखे, फिर वो हुआ। तो इसको जोड़ा है कई जगह इससे। लेकिन पूर्वाषाढ़ को इसीलिए शायद अच्छा नहीं माना गया क्योंकि दक्ष से जोड़ा गया, जिन्होंने भगवान शिव का अपमान किया था, है ना। सारे सती को, मतलब उनकी पत्नी को सती होना पड़ा। और बाद में उनका सर काट के फिर बाद में ये का बकरे का सर लगा दिया था। जैसे गणपति जी का हाथी का सर लगाया गया, वैसे एक और स्टोरी है हमारे स्क्रिप्चर्स में, दक्ष प्रजापति का जब सर काट दिया था तो फिर बाद में बकरे का सर लगा दिया गया।
तो ये इसीलिए बहुत अच्छा नहीं माना गया। ठीक है, आपने नक्षत्र के मतलब जो मुहूर्त के मैंने थोड़े से बताए थे आपको, उसमें भी पूर्वा को ज्यादा अच्छा नहीं माना गया। उत्तरा सारे अच्छे हैं। तो ये पूर्वाषाढ़, लेकिन हाँ शुक्र का नक्षत्र है, वाटर से लिंकेज है क्योंकि डेटी वरुण है इसकी। और इसमें बीमारी भी देखो, आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं कि पानी से संबंधित ट्रबल और किडनी ट्रबल वगैरह भी इस नक्षत्र में है। अगर कोई सिक्स्थ लॉर्ड और अफ्लिक्शन उसी उसी ग्रह की दशा भी चल रही है, तो आपको जो लोकेट करनी है ना डिजीज, कहाँ प्रॉब्लम है, तो वहां पे ये आप इस नक्षत्र से हेल्प लेके बता सकते हो कि हाँ, या तो वाटर प्यूरेसी हो चुकी है या किडनी में पानी भर गया जैसे। अच्छा, आपको और एक बात बता रही थी, राउत सर हमारे गुरुजी कल आ गए वापस, 10-15 दिन बाद आईसीयू में थे हॉस्पिटल में। और वो कल घर आ गए, शाम को पाठ भी अटेंड किया उन्होंने घर से। उनके हम्म। लंग्स में पानी भर गया था, और वो पानी निकाला गया 2 बार। एक एक ओ माय लीटर गॉड। पानी निकला उनके 94 की एज में, आप सोचो। पानी भर जाना और निकालना, और उसके बाद वो भगवान की कृपा से घर आ गए, डॉक्टर्स की हेल्प से फाइनली। तो दिस इज अगेन वाटर भर जाना। ये भी आपको चलो मैं एक बार निकाल के एक बार कुंडली में दिखाई देती हूँ, अगर सर की कुंडली में इससे कोई लिंकेज आ रहा है तो। देखिए, अब इनकी कुंडली में दशा ही चल रही है वीनस सैटर्न मून की। दिख रहा है ना, शेयर हो रहा है? मैम नहीं मैम। अच्छा, मैं शेयर करती हूँ फिर से। अभी दिख रहा है? हाँ बाद में। वीनस सैटर्न मून की दशा 23 जून से चल रही है, 27 सितंबर यस मैम। तक है। 27 सितंबर तक। तो वाटर लंग्स में भर गया, और फिर निकाला वो पानी, है ना। अब देखो वीनस आ गया यहाँ पे फिर से। कल आए 8 सितंबर को। वीनस था यहाँ पे 8 तक, अभी भी चल रहा है। वीनस लग्नेश भी है, वीनस एट्थ लॉर्ड भी है ना। राव सर की हम्म। लॉन्गिविटी है, इसीलिए टचवुड भगवान की कृपा से बच भी रहे, है ना। लेकिन ये जब बहुत ज्यादा वो हो जाएगा कि बिल्कुल लास्ट डेज हो जाएंगे, तब कोई भी ग्रह फिर उस समय दे सकता है प्रॉब्लम। और यहाँ नक्षत्र तो नहीं है यहाँ पे इसका कोई लिंकेज। पूर्व यहाँ पे ये है, देखिए शनि बैठा है पूर्वाषाढ़ में, है ना, इसी की अंतर्दशा है। तो आ गया फिर तो लिंकेज बिल्कुल क्लियर, आ गया लिंकेज समझ में। हम्म। हेलो, हम्म। है ना पूर्वाषाढ़। हम्म। अब देखिए, शुक्र में शनि तो 3-3.5 साल की दशा होती है। देखो ये देखो, सितंबर अगस्त 2023 से चल रही है, अक्टूबर 26 तक है, 3 साल की दशा, 3 साल 2 महीने। तो अब क्या 3 साल 2 महीने एक ही प्रॉब्लम रहेगी इंसान को क्या? तो ये अब और माइन्यूट में जब हम जाएंगे तो हमें अब समझ में आ रहा है कि अभी जब मून लगा तो वाटर वाली प्रॉब्लम हुई, पहले इनको बीपी की हम्म। प्रॉब्लम थी अप्रैल में जब थे। तो अलग अलग दशा और हम्म। उसके हिसाब से उनके नक्षत्र वो आगे आगे बताते चले जाएंगे कि क्या कब कब किसको क्या प्रॉब्लम होगी, क्या हेल्थ इश्यू होगा। सैटर्न देखो नवांश में, देखो सैटर्न यहाँ पे 11th लॉर्ड है ना। और बैठा कहाँ हम्म। है? 8th में बैठा है। दिख रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों हो रही है, हेल्थ इशू। वीनस सेटल वैसे तो सैटर्न। नेचुरल है, हमें पता है 94 की एज में तो वैसे भी कोई ना कोई हेल्थ इशू होगा। ओ। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि वो कितने साल के हैं, तो क्या आप ये दशा देख के बता सकते हो वीनस सेटल मून में हेल्थ प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ आपको क्लियरली कुंडली देख के पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम होगी। अगर सिर्फ आपको बताया जाए कि वो 40 साल में ज्यादा आयु है, बस ये बोला जाए, तो आप यहाँ पे देखोगे वीनस सैटर्न 8th में बैठा, सैटर्न 11th लॉर्ड, 10th लॉर्ड। और वीनस जो है वो यहाँ का लग्नेश भी है, और यहाँ पे 7th लॉर्ड है, मारक भी हो गया। तो यहाँ पे मंगल भी देख रहा है इसको, वीनस को। तो प्रॉब्लम, और ये शनि किसी नक्षत्र में है? पूर्वाषाढ़ में। पूर्वाषाढ़ बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं है, और ये लंग्स और पानी से संबंधित इश्यूज प्रॉब्लम दिखाएगा। तो सर के लंग्स में पानी भर गया था, ओके बस। निकला। और ये मैम इनकी मैम देखिए, शनि तो वैसे ही वाटर बॉडीज में थोड़ा वाटर ये पे लगा है ना। नहीं नक्षत्र शनि वाटर। वाटरी नहीं है प्लैनेट, शनि तो वो है, वायु दोष देता है। और शनि देखो ये फोर्थ वायु। है, 4th लॉर्ड, मतलब 4th हाउस क्या है आपका, लंग्स हो गए ना, 4th हाउस में आ गए आपके, चेस्ट हम्म। एरिया आ गया।
तो सांस की प्रॉब्लम, चेस्ट में प्रॉब्लम, ये सब दिखा रहा है। चलो वापस चलते हैं हेल्थ को अपने। मैम, लेकिन लॉन्गेटिविटी पूरी होती है तो एक ग्रह को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है ना कि वो मतलब लाइफ एंड करेगा, मतलब उसके ऊपर रहती है, राइट? जो भी मारक ग्रह होता है। नहीं, लॉन्गेविटी तो उसका मेथड है वो, देखिए लग्नेश, लगन लग्नेश, एट्थ हाउस, एट्थ लॉर्ड, है ना, उनको देखेंगे इन दोनों के बीच में कौन कौन से स्ट्रांग है, उससे आपकी लॉन्गेविटी कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला है, तो वो मैं करा दूंगी आपको जब हम डी नहीं मैम, सिक्स। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब लॉन्गेटिविटी पूरी होने का टाइम है तो हाँ एक पर्टिकुलर लॉर्ड या एक पर्टिकुलर ग्रह ही वो काम करेगा, राइट? उसी की दशा होनी चाहिए, ऐसा मेरा हाँ, क्वेश्चन उसको था। कहते हैं शूद्र ग्रह है। मतलब जो जो डेथ गिविंग प्लैनेट है ना, डेथ गिविंग हाँ। प्लैनेट की कैटेगरी में भी 8 तरह के प्लैनेट आते हैं। ओके। उसमें एट्थ लॉर्ड सबसे पहले है, फिर शनि नेचुरल डेथ गिवर है, फिर एट्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट हो गया, फिर एट्थ हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र में बैठा हुआ प्लैनेट, फिर और भी उसमें 5-6 और हैं, तो ये छिद्र ग्रह होते हैं, तो वो शूद्र ग्रह बन जाता है फिर वो। तो अब उनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट शूद्र ग्रह होगा ना, उस हम्म। वो मारेगा, फिर वो लास्ट में वो होगा, डेथ गिविंग प्लैनेट। तो उस ओके दिन, मैं अभी एक जिस प्लेनेट दिन, की खोज हुई है, शूद्र ग्रह, जो नोएडा के एक बच्चे ने प्लेनेट खोजा, उसका नाम शूद्र रखा है। अरे वो तो शूद्र तो छोटे को कहते हैं ना, जो बहुत छोटा हो, जो बहुत लोअर लेवल पे हो, हाँ उसको कहा हाँ जाता है। हाँ। मैं तो वो भी एक और प्लेनेट खोजा था, उसका भी कोई लिंक आएगा इसमें? एस्ट्रोलॉजी में मुझे याद आया नहीं है। तो शूद्र इसको ग्रह वो काउंट आपको करेंगे तो। लॉन्गेविटी का एक क्लास मैं करूंगी, उसमें वो बताऊंगी कैसे चेक करना है, फिर अच्छा कैसे अच्छा। दशा कैलकुलेट ठीक होगी, है। फिर कौन सी महादशा में होगा, फिर कौन सी अंतरदशा में, फिर उसमें भी कौन सा प्रत्यंतर, फिर कौन से लेवल पे जाके, फिर कौन सा गोचर लगेगा, तब जाके डेथ कैलकुलेट होती है, ऐसे नहीं होता है। ये बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस, और टाइम भी लगता है और मेहनत तो लगेगी। चलो नेक्स्ट नक्षत्र करते हैं, फिर इसके बाद क्लोज कर। उत्तराषाढ़। हाँ, 3 नक्षत्र कर लेते हैं आज, उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट बार। चलिए, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, इसका लॉर्ड सन है, सन महादशा शुरू होगी जीवन में अगर कोई इसमें पैदा होगा, चंद्रमा जब इस नक्षत्र में होगा तो पहली महादशा सन की होगी। पहला चरण तो इसका सैजिटेरियस साइन में, और बचे हुए 3 चरण कैप्रिकॉन में, तो 2 राशियों में इसका प्रभाव आएगा, यानी जुपिटर इसका लॉर्ड और कैप्रिकॉन का शनि। अब ये दोनों प्लैनेट जब भी इनका रोल आता है ना लाइफ में, समझो एक एक सिस्टम, क्योंकि इस ब्रह्मांड का जो काल है वो शनि है, और जो जो जीव है उसका कारक ग्रह जुपिटर है। जुपिटर और सैटर्न की परमिशन के बिना कुछ नहीं होता दुनिया में, ठीक है। और आपको ये पता ही है, जुपिटर स्ट्रॉन्ग बिगेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, है ना। तो वो भी एक रीजन हो जाता है कि वो, आपको पता है, एक शायद नासा पे, पता नहीं, शायद मैंने डाला भी था किसी उसमें, कि पृथ्वी पे होने वाले बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स ब्रह्मांड से जो आ रही है नेगेटिव, वो बचा रहा है, कौन बचा रहा है, जुपिटर बचा रहा है। जुपिटर इतना बड़ा है कि उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो सारे मेटेरॉइड्स और जो भी आ रहे हैं ना पृथ्वी पे गिर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी चट्टाने, रॉक्स, वो सब उसको अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से जुपिटर अपने उस पर खींच लेता है, अदरवाइज अगर जुपिटर ना हो तो पृथ्वी कब की खंडित हो जाए। तो जुपिटर सैटर्न की बहुत वैल्यू है, और ये दोनों ही इस नक्षत्र के साथ जुड़ते हैं, उत्तराषाढ़ नक्षत्र के, क्योंकि चरण दोनों 2 राशियों में पड़ते हैं। ये 10 जनवरी के करीब सूर्य इस नक्षत्र में एंटर कर जाता है, और इसके बाद रात को आप सितंबर मिड में दिख सकते हैं। आजकल आप रात को इसको दिख सकते हैं, जैसे पूर्वाषाढ़ है उसके बगल में ही आपको ये 4 स्टार इसके दिख जाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट वीक में आप जनवरी में सुबह सुबह सनराइज से पहले इसको देख पाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी एक नक्षत्र में मून होता है, जब पूर्णिमा होगी तो वो आषाढ़ी पूर्णिमा कहलाती है। ये एक शुभ नक्षत्र है, इसका जो सिंबल है टस्क ऑफ ए एलिफेंट, ठीक है, हाथी के जो लंबे वाले दांत होते हैं वो उसका सिंबल है। डेटी है 10 विश्वदेवा, विश्वदेवा द सन्स ऑफ धर्मा एंड गॉडेस विश्वा, गॉडेस। देखिए, हमारे अगर एंशियंट स्क्रिप्चर्स आप पढ़ो, पुराण पढ़ो, तो उसमें आपको बड़ी सारी स्टोरीज मिलेंगी, और आपको उससे फिर समझ में भी आएगा कि ये स्टोरीज कहीं ना कहीं कुछ कन्वे कर रही होती हैं, उसमें उनके बच्चे हुए, इतने बच्चे हुए,
उन्होंने फिर ये किया, 10 दिशाओं के स्वामी हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो ये 10 विश्व देवा, इनके पुत्र बताए गए, धर्म के और गॉडेस के, और अच्छे हैं, मतलब ये शुभ फल देने वाले हैं। वहां जैसे केतु का नक्षत्र, मूला नक्षत्र में राक्षस था देवता, तो यहाँ ये देवता है। रूलरशिप इसकी एलिफेंट ड्राइवर्स, क्योंकि एलिफेंट टस्क इसका है, तो एलिफेंट ड्राइवर महावत उसके साथ रूलरशिप है। रेसलर्स, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, ये सारे बल देने वाले ग्रह हो गए, वो हो गए एनिमल्स। डिवोटीज ऑफ गॉड्स, भक्त हो गए भगवान के। इमूवेबल थिंग्स लाइक ट्रीज, वॉरियर्स, पर्सन एंजॉइंग प्लेजर्स एंड मैन ऑफ वेलोर, यानी कोई भी बलशाली व्यक्ति। उत्तरा, उत्तरा नक्षत्र उत्तराषाढ़ को अच्छा माना गया है। इन सब से उसकी लिंकेज इस नक्षत्र की बताई गई है। मून इन उत्तराषाढ़, पर्सन इज जेंटल, हम्बल, ओबीडियंट, रिलीजियस, हैज मेनी फ्रेंड्स, इज ग्रेटफुल एंड ब्यूटीफुल। उत्तरा तो मेरे ख्याल से तीनों ही आप मान के चलो हमेशा अच्छा ही फल देते हैं, और ऑस्पिशियस होने से लक लक आपके साथ जुड़ जाएगा और आपको हेल्प करेगा। चलो इसको पढ़ो चारू, इस नक्षत्र के बारे में एट्रीब्यूट्स। हाँ, और मैम अगर 15 मिनट एक्सटेंड करके कंप्लीट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। इस नक्षत्र को पूरा कर लेंगे बस, इसके बाद क्लोज करेंगे, है ना? अच्छा, इसके बाद क्लोज करेंगे, ओके। Spread from 2640 Dhanu to 10 of Makar. Lord is Guru and Shani. The हम्म। derivatives from Uttar Ashada are closely allied to those of Purva आषाढ़। Ashada. हम्म। The points of difference are as follows. Purva Ashada spreads out. It is concerned with extensiveness. Uttar Ashada is introspective and penetrative, and it is concerned with intensiveness, the results of the latter being more permanent than the former. The हम्म। deity who preserves this world and makes for its welfare is called Gana Devta or हम्म। Vishwadevtas. हम्म। There are 10 Gana Devtas: Basu, Satya, Kratu, Kala, Kam, Dhriti, Kuru, Pururuba, Madruba. All their attributes are in this star. The हम्म। warrior, the wrestler, the painter, the artist, the magician, the well dressed man, the happy and successful men are influenced by this star. A special characteristic of it is that it causes a person to be admired and socially applauded. हम्म। Another characteristic of it is that under the influence of this star, the native falls in love with an unmarried girl. हम्म। Bhishma of the Mahabharata was one of the 8 Basus. So, हम्म। under this star, one possesses self control, restraint, endurance, and firm character. There हम्म। are special rituals for the worship of Ganadevtas, which are more or less of specialized nature. The juice of Soma plant plays as part of yajna and worship. सोम प्लांट देखिए, जो ऋग्वेद वगैरह है ना, उसमें सोमरस बताया गया है, सोमरस पीते थे देवता। हो सकता है कोई ऐसा प्लांट हो जिसका जिसको पीने से, उसका जूस पीने से आपकी अमरता बढ़ती है, या और आपको एनर्जी वगैरह मिलती है। तो ये उससे भी जोड़ा गया है, और साथ में रिचुअल्स वगैरह सारे। अच्छा, वसु जो है, 8 वसु, उसमें भीष्म पितामह भी एक वसु थे, क्योंकि उनको श्राप था 8 वसुओं को। तो आपको पता है वो सब मार दिए थे उनके। भीष्म पितामह 8वें वसु थे, जिनको पूरा समय काल यहाँ काटना था। बाकी सारे पुत्र जो थे, पहले जो 7 वसु थे, वो तो गंगा जो माँ थी भीष्म पितामह की, वो लेके चली जाती थी। जैसे ही पुत्र पैदा होता था वो लेके गंगा जी चली जाती थी, और राजा देखता रह जाता था, क्योंकि शर्त शादी के वक्त यही रखी गई थी कि भाई आप मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे। तो 8वां वसु ये थे। और ये वाली वसु की कथा जो है, ये जो भगवान कृष्ण अष्टमी 8वें पुत्र थे, है ना, तो वो भी जो पहले थे ना, वो वसु थे वो लोग। वसु मतलब इनको भी, देवताओं को भी काल अपना कर्म काटने पृथ्वी पर आना पड़ता है। उनको भी जब कोई श्राप या कोई भी दृढ़ 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 कोई पेनल्टी लगती है ना, तो उनको भी जन्म लेना पड़ता है, और फिर वो काल काट के जाते हैं वापिस। तो ये भी उनसे जोड़ा गया है। वैसे ये अच्छा नक्षत्र है, और ये उसके फल अच्छे बताए गए हैं। जैसे यहाँ पे फॉल्स विद एन अनमैरिड गर्ल है, और इससे पहले वाला जो था उसमें था कि वो वाइफ जो है वो ये पूर्वाषाढ़ में, वन हैज एन एग्रीबल वाइफ गिविंग कंफर्ट्स एंड हैप्पीनेस। तो ऐसी कुंडलियां ढूंढो जहाँ मून इन पूर्वाषाढ़ हो, और फिर चेक करो उनके हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप ठीक है, अच्छी है। या यहाँ पे जो फॉल्स इन लव है, तो क्या लव मैरिज हुई थी,
लव मैरिज है विद एन अनमैरिड गर्ल, ये नेटिव फॉल्स इन लव, मतलब लव मैरिज थी क्या, उस लड़की से प्यार हुआ तो, या प्यार हुआ था, शादी चलो नहीं हुई, लेकिन कोई अफेयर था क्या, अगर उत्तर आषाढ़ में कोई पैदा हुआ। क्योंकि ये चीजें अभी तक किसी ने चेक नहीं करी है, इवन हमारे रिसर्च ग्रुप में भी किसी ने भी इस पे वर्क नहीं करा कभी भी। मैंने भी, मेरे पास भी बहुत चार्ट है, बट एक एक कुंडली ढूंढना इस नक्षत्र में, वो फिर उसका देखना थोड़ा वो है इशू। मैम लेकिन जैसे पूर्व और उत्तर में उत्तर अच्छा है, तो जैसे उत्तर आषाढ़ में जो भी मतलब जिसका भी मून है या उत्तर आषाढ़ में जो भी प्लैनेट है तो वो अच्छा रिजल्ट देगा, ऐसा है ना? जैसे हाँ अभी हमने केतु को देखा हाँ, था मतलब मून में। यहाँ पे वो मोर इंट्रोवर्ट बना रहा है, इंटेंसिव बना रहा है, इनफैक्ट क्वालिटी ज्यादा अच्छी आ रही है अगर कोई उत्तर आषाढ़ में पैदा हुआ। पूर्व आषाढ़ भी ठीक है, लेकिन उसमें उसमें उतनी वैल्यू नहीं है उसकी, उसके अंदर के जो भी पोटेंशियल कह लो, चाहे उसका नेचर कह लो, कि वो जितना इतना ये करेगा उत्तर आषाढ़ वाला। और मैंने और भी देखो, पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी में भी आपने ये देखा होगा, वहां पे भी उत्तरा हमेशा बेटर देगा जो वो दे रहा है उससे पिछले वाला नक्षत्र। ठीक है, तो ये हमेशा बेटर है। एक है ना, ये लिखा है ना, ये मोर इंट्रोस्पेक्टिव, पेनिट्रेटिव। हम्म। पेनिट्रेटिव यानी कि अंदर तक देख लेने वाला, पेनिट्रेशन करते हैं ना, तो बिल्कुल अंदर तक, तीव्र दृष्टि से। इंट्रोस्पेक्टिव, अंदर से भी समझने लेने वाला। कंसर्न विद इंटेंसिवनेस, इंटेंसिव केयर होती है ना, आईसीयू में क्या होता है, ज्यादा केयर होती है, नॉर्मल केयर से ज्यादा केयर। हम्म। वैसे ही ये नक्षत्र वाले हर चीज को बहुत ज्यादा लगन और मेहनत से करते हैं, और उसी तरह उनका बिहेवियर रहता है। जबकि पूर्व आषाढ़ वाला भी करेगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी होगी एज कंपेयर टू उत्तर आषाढ़। ये मैम है। आपने अभी जो कुंडली खोली थी वो क्या उसमें मतलब कोई प्लैनेट उत्तर आषाढ़ में था क्या, नहीं, जो भी इसमें नहीं, आपने इसमें जानकी अम्मल बिल गेट किसमें, इनके में। जानकी अम्मल की खोली थी ना आपने अभी इसके बाद? अमावल, अमावल ये वाली। हाँ, इसमें इसमें देखो यहाँ पे, नहीं यहाँ नहीं है, यहाँ पे हाँ, ये उत्तराषाढ़ में राहु है इनका सिर्फ, हाँ, उत्तराषाढ़। और उत्तर फाल्गुनी में जुपिटर है। दो उत्तर है हाँ इनके। हाँ, वो तो खैर वो अलग है, वो तो कन्या, ये तो हमने करा दिया। ये राहु हो सकता है, राहु की दशा जब जब इनके जीवन में आई हो, इन्होंने और अच्छी रिसर्चित करी हो, ये और अच्छा कराएगा, क्योंकि राहु है नक्षत्र में किसके, उत्तर आषाढ़ के, तो ये मोर इंटेंसिव फोकस्ड मैनर में काम करवाएगा, ये नक्षत्र का होने से ये लिंकेज आपको समझ में आएगी। क्योंकि राहु तो अपने आप में आपको एक बेचैनी तो भरेगा, एक अनिद्रा भरेगा, लेकिन काम तो चल रहा है, चल रही है, इनोवेशन, रिसर्च चल। काम भी बहुत कराता है ना राहु, आपने बोला शक्ति बहुत देता है, मतलब वो हाँ, काम लॉट ऑफ एनर्जी दे देता है, एटॉमिक एनर्जी की करने। तरह। तो अब वो डिस्ट्रॉय एटॉमिक करेगा एनर्जी। या आपको वो सही दिशा में लगाएगा, क्योंकि ये राहु उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में है, तो ये क्या हो हम्म। गया, ये अच्छा हो गया अब राहु। इससे आपको ये अच्छे समझना है कि अच्छी दिशा में हाँ, लगाएगा। अच्छी दिशा में एनर्जी को लगाएंगे। ये इसी तरह से आपको देखना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको लास्ट टाइम शायद करा दिया ना, जैन की हम कराया नहीं था मैम। लेडी अभी। अच्छा, मैंने उसको कराया था दूसरे बैच को। ये वो है जो जिन्होंने हमारे देश को सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन शुगर बनाने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। डॉक्टर जानकी अम्मावल हॉरोस्कोप है ये। इन्होंने, इनका जन्म हुआ था 4 नवंबर 1897 को, मतलब 19वीं सदी में, सोचो। और आप सोच सकते हो कि आजादी से पहले के समय में जब लड़कियों को बस मैम शादी। करा दी आपकी वाली कॉम्बी, शुगर जो बनाई थी उनको पद्मश्री हाँ, तो मिला था, कराया मार्केट तो से था, फर्स्ट वही तो लेडी। चार्ट है, हाँ। हाँ चालू करा दी, करा दी, चालू करा दी ये कैसे मैम ने। गई, मैं भी लास्ट ये क्लास सोच में रही कराई थी, थी। कराया था मैंने। ओके हाँ ओके। मैम ने करा दिया, चालू है। हाँ, मुझे भी तो याद है, भूल गई मैम ने करा दिया मतलब। आपको। इनको पद्मश्री भी मिली है, और इन्होंने उस जमाने में इतनी इनोवेटिव अप्रोच रखी कि फाइनली इन्होंने पीएचडी भी इनको मिली। और 1926 में इन्होंने मिशिगन से इन्होंने एमएससी किया था, 31 में ये पीएचडी हो गई थी। और पीएचडी का मतलब उस जमाने में सोचो, जो आज 2025 में कोई पीएचडी नहीं कर पा रहा इस फील्ड में। बोटैनिस्ट थी ये, और इन्होंने शादी नहीं करी, बच्चे नहीं हुए, और 86 की एज में इनकी डेथ हुई। पूरा जीवन इन्होंने अपना देश के लिए एक अच्छी ऐसी ऐसी प्लांट्स और ऐसे बनाने में लगा दिया जीवन की, जिससे देश को फायदा हो। बस पद्मश्री मिली। बॉटनिस्ट और साइटोलॉजिस्ट, क्रोमोसोम स्टडीज इन निकांड्रा सेलाइट्स में इन्होंने करी रिसर्च थीसिस। ठीक है, इनकी बहुत सारी सिस्टर भी थी, और एक आईएएस ऑफिसर इनका ब्रदर भी था। एक अच्छी फैमिली में पैदा हुई। अब इनकी कुंडली में आप देख लो, जुपिटर सेकंड लॉर्ड है, 11th में बैठा है वीनस के साथ।
अनअफ्लिक्टेड है, तो ये रिच तो दिखा रहा है, अच्छी फैमिली में जन्म हुआ है इनका। शनि लगन में आ गया तो ये शादी में बहुत ज्यादा डिले दिखा रहा है उस जमाने में, और मंगल भी देख रहा है सेकंड को, सेवंथ हाउस को एक दृष्टि से, और वीनस नीच का हो गया, तो फिर इसलिए फाइनली शादी हुई ही नहीं, डिले से डिनायल बन गया ये अब। भाव भावेश कारक, भाव डबली अफ्लिक्टेड बाय सैटर्न मार्स, भावेश डेबिलिटेटेड, और साथ में एज ए कारक वीनस इज ऑल्सो डेबिलिटेटेड। तो ये क्या हो गया, इन्होंने विवाह किया ही नहीं, लेकिन अपनी सारी उस एनर्जी को इन्होंने, ये दो दो शुभ ग्रह है इनके पंचम को देख रहे हैं, फिफ्थ लॉर्ड और जुपिटर, तो ये फाइनली इन्होंने अपना एजुकेशन, इतना अच्छा पढ़ाई करी कि विदेश में जाके भी इन्हें बहुत सारे ऑफर्स भी मिले थे काम करने के लिए, लेकिन इन्हें फाइनली नेहरू जी ने बुला लिया था इंडिया, और इन्हें अच्छी सी पूरी फैसिलिटीज दी, गवर्नमेंट जॉब मिली, और फिर इन्होंने इंडिया में रह के रिसर्चेज आगे बढ़ाई, और भारत के लिए फायदा हुआ, भारत की एग्रीकल्चर के लिए।